भारत में इन दिनों अल्पसंख्यक शब्द को लेकर राजनीति गर्म है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और ओवैसी आमने सामने हैं। सवाल सिर्फ मुस्लिम समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे देश में अल्पसंख्यकों की परिभाषा, अधिकार और राजनीति का बन चुका है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने मुस्लिम आबादी की तुलना पारसी समुदाय से की, जिस पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि मंत्री जी मुसलमानों को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकारों से वंचित करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा, यदि हम भारत में मुस्लिम आबादी को एक अलग देश के रूप में देखें तो यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश हो सकता है। दूसरी ओर लगभग 52,000 की आबादी वाला पारसी समुदाय महज एक कस्बा या गांव जैसा है। इसके बावजूद देश में पारसियों और मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की तुलना में सरकार से अधिक फंड और सहायता मिलती है। उन्होंने कहा, हिंदुओं को जो कुछ भी मिलता है वह अल्पसंख्यकों को भी मिलता है, लेकिन जो अल्पसंख्यकों को मिलता है वह हिंदुओं को नहीं मिलता। ओवैसी ने रिजिजू के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, एक सवाल पूछा कि हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी की तुलना करते हुए ओवैसी ने लिखा कि 79.8% बड़ा है या 14%। यदि हिंदू बहुसंख्यक हैं तो हर गैर हिंदू स्वाभाविक रूप से अल्पसंख्यक है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मंत्री जी मुसलमानों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। इसके जवाब में रिजिजू ने ओवैसी को भारत में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बताते हुए तंज कसा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग पार्टी बन गई है। रिजिजू ने यह भी कहा कि भारत में हर धर्म फला फूला है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से हिंदुओं और पारसियों की आबादी ही कम हुई है। भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को मौलिक संरक्षण तो प्रदान करता है, लेकिन वह अल्पसंख्यक शब्द का कहीं भी परिभाषित नहीं करता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का मौलिक अधिकार देता है। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर अल्पसंख्यक को परिभाषित करने का कार्य कार्यपालिका पर छोड़ दिया था। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर 6 समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्राप्त है: मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी। इन समुदायों को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और वक्फ संरक्षण का लाभ मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में अल्पसंख्यक दर्जे को राष्ट्रीय स्तर के बजाय राज्यों के हिसाब से तय करने की मांग उठती रही है। कुछ विचारकों का तर्क है कि जम्मू कश्मीर जैसे मुस्लिम बहुसंख्यक राज्यों में मुसलमानों को केंद्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? क्या अल्पसंख्यक की परिभाषा बदलने वाली है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।